दोस्तों, जवान की ग्रिपिंग गाथा में आपका स्वागत है। पहले फिल्म में कालिया गायकवाड़ के खिलाफ भीषण लड़ाई के बाद आजाद ने हीरो के रूप में उभर कर आए, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तैयार हो जाइए जवान 2 के लिए, जहां नए गठबंधन, अनपेक्षित विश्वासघात और एक और बड़ा खतरा आपका इंतजार कर रहा है। हमारी कहानी शुरू होती है आजाद से, जिसे शाहरुख खान ने निभाया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में एक शक्तिशाली ड्रग कार्टेल को नष्ट करने के लिए एक गुप्त अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। जब आजाद और उनकी टीम कार्टेल के मुख्यालय में सफलतापूर्वक प्रवेश करती है, तो वे एक और अधिक भयावह साजिश का पता लगाते हैं, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है। आजाद और उनकी टीम, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ हेलेना भी शामिल है, जिसे आलिया भट्ट ने निभाया है, एक नए अत्याधुनिक हथियार की योजनाओं की खोज करती है, जिसे कार्टेल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की योजना बना रहा है। यह हथियार, जो सामूहिक विनाश में सक्षम है, दुनिया को अस्थिर कर सकता है। आजाद को पता चलता है कि कंसोर्टियम, एक भूमिगत संगठन जिसका नेतृत्व रहस्यमय डॉ सेंगी कर रहे हैं, जिसे आमिर खान ने निभाया है, ने पर्दे के पीछे से वैश्विक घटनाओं में हेरफेर कर रहा है। वे अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक प्रभाव, वित्तीय शक्ति और अब इस नए हथियार का उपयोग कर रहे हैं। डॉ सेंगी की योजना है अराजकता पैदा करना और एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना। आजाद कुशल ऑपरेटिव्स के साथ गठबंधन बनाते हैं। अर्जुन, एक दुष्ट हैकर जिसे राजकुमार राव ने निभाया है, जो टीम में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता लाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में टीम को पता चलता है कि एक उच्च रैंकिंग सरकारी अधिकारी, जिसे सहयोगी माना जाता था, वास्तव में डॉ सेंगी के लिए काम करने वाला एक जासूस है। इस अधिकारी, जिसे अनुपम खेर ने निभाया है, ने द कंसोर्टियम को जानकारी दी है, जिससे पूरी मिशन खतरे में पड़ गई है और टीम के भीतर एक तीव्र टकराव हो गया है। जैसे ही टीम अविश्वास के बीच नेविगेट करती है और विश्वासघाती की पहचान करने की कोशिश करती है, तनाव बढ़ जाता है। आजाद का डॉ सेंगी को रोकने का संकल्प अटूट रहता है। टीम को एक गुप्त नीलामी के बारे में जानकारी मिलती है, जहां डॉ सेंगी हथियार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को बेचने की योजना बना रहे हैं। यह नीलामी भूमध्य सागर के एक निजी द्वीप पर होने वाली है और टीम एक बड़े हमले की तैयारी करती है। कार्रवाई भव्य लेकिन सख्ती से सुरक्षित द्वीप पर स्थानांतरित हो जाती है। टीम नीलामी में प्रवेश करती है, सशस्त्र गार्ड और भाड़े के सैनिकों का सामना करती है। उथल पुथल के बीच आजाद डॉ सेंगी का पता लगाते हैं और एक उच्च दांव लड़ाई में संलग्न होते हैं। अभियान के बीच में आजाद को पता चलता है कि डॉ सेंगी का उनके खिलाफ एक व्यक्तिगत बदला है, जो आजाद के पिछले मिशनों से जुड़े एक काले इतिहास से उत्पन्न हुआ है। यह खुलासा आजाद के आतंक के शासन को समाप्त करने के दृढ़ संकल्प को और बढ़ा देता है। जैसे ही टीम डॉ सेंगी के अतीत में गहराई से जाती है, वे दस्तावेज और फुटेज प्रकट करते हैं, जो एक पिछले विश्वासघात को उजागर करते हैं। डॉ सेंगी एक बार एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, जिनके काम को तोड़ फोड़ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत और पेशेवर विनाश हुआ। वह अपने पतन के लिए आजाद को दोषी ठहराते हैं, जिससे उनका बदला प्रेरित होता है। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आजाद एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के साथ गठबंधन बनाते हैं। ये गठबंधन अतिरिक्त संसाधन और प्रौद्योगिकी लाता है, जिससे उन्हें डॉ सेंगी के खिलाफ लड़ने का मौका मिलता है। एजेंसी का शीर्ष एजेंट, एक शक्तिशाली रणनीतिकार, अंतिम हमले की योजना बनाने के लिए टीम में शामिल होता है। टीम डॉ सेंगी की सुरक्षित सुविधा से हथियार चुराने के लिए एक साहसिक डकैती को अंजाम देती है। इस मिशन में जटिल योजना, उच्च तकनीकी गैजेट और तीव्र कार्रवाई शामिल हैं। वे कई बाधाओं का सामना करते हैं, जिसमें सेंगी के अभिजात्य गार्ड और परिष्कृत सुरक्षा प्रणाली शामिल हैं। उत्कर्ष भूमिगत बंकर में होता है। विस्फोट, हाथ से हाथ की लड़ाई और उच्च तकनीकी गैजेट एक इलेक्ट्रिक शो डाउन बनाते हैं। आजाद उन्मचित कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ते हैं। दिल को झकझोर देने वाले पल में डॉ सेंगी हथियार का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। आजाद हथियार को निष्क्रिय करने के लिए एक साहसिक और निस्वार्थ कदम उठाते हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप एक विनाशकारी विस्फोट होता है। जैसे ही धूल बैठती है, यह स्पष्ट नहीं है कि वह जीवित बचे हैं या नहीं। दृश्य कुछ हफ्ते बाद शिफ्ट होता है। दुनिया सुरक्षित है, लेकिन बड़ी कीमत पर। हेलेना, अर्जुन और शेष टीम के सदस्य अपने नेता की मृत्यु का शोक मनाते हैं, केवल ये खोजने के लिए कि आजाद द्वारा छोड़ा गया एक छिपा हुआ संदेश है जो उनके जीवित रहने और एक नए मिशन की ओर संकेत करता है। और इस प्रकार जवान 2 एक आशा और प्रत्याशा की झलक के साथ समाप्त होता है। आजाद की विरासत जारी है और उनकी बुराई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस महाकाव्य गाथा के अगले अध्याय के लिए बने रहें। तब तक सुरक्षित रहें और मजबूत रहें।